हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने पिछली वीडियो में हिंदी के प्रैक्टिस सेट किए थे, प्रैक्टिस सेट 1, और ये है प्रैक्टिस सेट 2, जिसमें हम यूपी पुलिस से रिलेटेड जो हिंदी के प्रश्न आएंगे, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, जो अभी तक हर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, उसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट 2। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? आपको पता है छ त्र ज्ञ को क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है, तो इसमें आंसर हो जाएगा बी, ज्ञ संयुक्त व्यंजन है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? दंत में कौन सा आता है? त थ द ध न। तो ये क्या ट जो है वो दंत से नहीं है, ट किससे है? मूर्धन्य से है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जिन शब्दों में अ आता है उसको क्या कहेंगे? जाहिर सी बात है, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उसको क्या कहते हैं? अकारांत कहते हैं। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उसको आकारांत, जिसमें ई आता है उसको ईकारांत कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अकारांत। अगला प्रश्न है, छ वर्ग किस योग से बनता है? छ आपको पता है क और श से मिलकर बनता है। जो अभी मैंने बताया कि संयुक्त वर्णों की संख्या कितनी है? 4 है। छ त्र ज्ञ, तो इसमें छ जो है किससे मिलकर बनेगा? क और स। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो ये कितनी है? 11 है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? आपको पता है अ आ इ उ ए ओ अंग अह, ये सब क्या है? स्वर है। लेकिन इया जो है क्या है? व्यंजन है। तो इसमें आंसर हो जाएगा डी, इया जो है वो स्वर नहीं है। अगला प्रश्न है, ट वर्ग। ट वर्ग में कौन सा नहीं आता है? ट वर्ग आपको पता है मूर्धन्य होता है, इसमें ट ठ ड ढ बोल होता है। लेकिन घ जो है वो कंठ वर्ग से है, क ख ग घ, तो घ हो जाएगा, ट वर्ग से नहीं है। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? आपको पता है वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 है और स्वरों की संख्या 11 है, और कुल 52 क्या होते हैं? स्वर और व्यंजन में कुल 52 वर्ण है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से पंच स्वर किसे कहते हैं? आ को क्या कहते हैं? पंच स्वर कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा योगवाह है? विसर्ग को क्या कहते हैं? योगवाह कहते हैं। अगला प्रश्न है, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? च छ ज झ, तो ये किस में आता है? तालव्य में। देखिए 5 तरह से बोले जाते हैं। स्पर्शी व्यंजन 25 होते हैं, जिसमें क वर्ग कंठ से, च वर्ग तालव्य से, ट वर्ग जिसमें ट ठ ड ढ अ आएगा मूर्धन्य से, और त थ ध न आएगा उसमें, उसको दंत से, और प फ ब भ म आएगा उसको क्या बोलते हैं? ओठ से, मतलब ओष्ठ से। तो इसमें छ ध्वनि जो का उच्चारण स्थान क्या है? तालव्य, यानी तालु से बोला जाता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त व्यंजन नहीं है। अभी मैंने आपको बताया संयुक्त व्यंजन किसको कहते हैं? छ त्र ज्ञ को कहते हैं, जिसमें स जो है, षटकोण वाला स जो है उसको हम संयुक्त व्यंजन नहीं कहेंगे। अगला प्रश्न है, तालव्य व्यंजन। अभी मैंने बताया च वर्ग को तालव्य व्यंजन कहते हैं, च छ ज झ इयों को क्या कहते हैं? तालव्य व्यंजन कहते हैं। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो आपको इसका प्रैक्टिस से कई बार सॉल्व करते हैं तो ये आपके दिमाग में आराम से बैठ जाएंगे। अगला प्रश्न है, य र ल व किस वर्ग के व्यंजन है? इसको क्या कहेंगे? अंतस्थ व्यंजन कहेंगे। य र ल व ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। अभी बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था, अंतस्थ व्यंजन कौन से है? य र ल व। उष्म व्यंजन में क्या आते हैं? श है, देखिए उष्म श, तो इसमें श श श ह, मतलब तीनों श और ह आता है उष्म व्यंजन, उनकी भी संख्या 4 है। अगला प्रश्न है, अनुनासिक का संबंध किस में होता है? अनुनासिक जिसमें नाक और मुंह दोनों से बोला जाता है उसको क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं। अगला प्रश्न है, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक व्यंजन आपको पहचानना होगा, वर्ग का 5वां अक्षर, जैसे क वर्ग में है तो 5वां क्या हो गया? अंग। च वर्ग है तो उसका 5वां अक्षर क्या हो गया? इ। ट वर्ग है तो उसका 5वां अक्षर क्या हो गया? अड़। तो इस तरह से अंग, इ, अड़, न, ये क्या है? और म, ये क्या है? सब अनुनासिक व्यंजन है। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? सॉरी 11 है, आपको पता है 11 है। कंठोष्ठ ध्वनि कौन सी है? जिसमें कंठ और ओठ दोनों का प्रयोग होता है उसको क्या कहते हैं? कंठोष्ठ कहते हैं। तो और जो है क्या है? कंठोष्ठ ध्वनि है। अगला प्रश्न देखते हैं, भाषा निर्माण की इकाई का सही क्रम क्या है?
भाषा जब बनता है उसका सही क्रम कहते हैं। पहले क्या होता है, ध्वनि होता है, हम बोलते हैं, फिर शब्द बनता है, शब्द से पद बनता है और वाक्य बनता है। इस तरह से प्रश्न डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है। ल जो है पार्श्विक ध्वनि है। ल को क्या कहते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछ देता है पार्श्विक ध्वनि कौन सी है, तो ल को पार्श्विक कहते हैं। और लुंठित, लुंठित, लुंठित किसको कहेंगे, र को कहेंगे। देखिए ल है तो र, और र है तो ल। देखिए पार्श्विक है तो ल हो जाएगा, और लुंठित पूछेगा तो आपका क्या हो जाएगा, रस्सी वाला र हो जाएगा। तो ये रहे आज के 20 MCQ जो आपको हर एग्ज़ाम में पूछेंगे, चाहे आप BPSC की तैयारी कर रहे हो या फिर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हो, तो ये आपके हर एग्ज़ाम में पूछेंगे। अभी आपको पार्ट 1 देखना हो तो आप वीडियो के लिंक में जा करके पार्ट 1 को देख सकते हैं। अगर ऐसे ही वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, देखिए यहाँ पे हम हर एक हिंदी के हर एक मतलब टॉपिक वाइज हम MCQ लाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।